जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हम देखेंगे 15,000 प्लस MCQ सीरीज का मैथ की क्लास आपको डेली दोपहर को 12 बजे देखने को मिलती है और बाकी सभी क्लासेज भी आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। 15,000 प्लस MCQ ऐसी सीरीज जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, आपका 80 स्कोर आराम से दिलाएगी, 75 से 80 स्कोर के बीच में आराम से दिलाएगी अगर आप ये सीरीज डेली ज्वाइन करते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन भी क्लास मत मिस किया करो भाई। मैथ और रीजनिंग जब तक नहीं करोगे तो कम से कम जिसको कम आता है, मैथ कम आता है, रीजनिंग कम आता है, तो जो मैं करवा रहा हूं कम से कम वही कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ ही जाएगा इन क्वेश्चन में से। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दिया गया कि 1.6, यहाँ पे बार लगा लेना ऊपर, 1.6 बार को भिन्न के रूप में आप कैसे व्यक्त करेंगे भाई। मैंने बताया जैसे आपके ऊपर एक संख्या के ऊपर बार होता है तो इसको क्या लिखते हो, 6/9 लिखते हो। तो 1.6 का मतलब क्या है, 1 × 6/9। 6 बार को कैसे लिखोगे भाई, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 9, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार। ठीक है, तो एक बार है, 6 के ऊपर बार है तो 6/9, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 9 एकम 9। तो इसको कैसे करते हो, 1 + के 6/9, यही तो मतलब होता है। 9 एकम 9 और 6 15, 15/9। 15/9 का मतलब क्या, 5 × 15 और 3 × 9, 5/3। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 109/100 का दशमलव विस्तार कितना होगा। 109/100 का दशमलव विस्तार, ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्या 1 + 9/10 क्या होता है, 1 + के 9/10 का मतलब 10 एकम 10, 19/10 होगा ये तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, दिया गया 10 + के 9/100, इसका मान क्या होगा, तो 100 की 10 से गुणा 1000/9 होगा इसका मान, 1009/100। थर्ड ऑप्शन उठाएंगे, 1 + के 0/10 + के 9/100। तो देखो यहाँ से 100 तो आ गया एलसीएम, तो 100 अगर एलसीएम आ गया तो यहाँ से 100 के साथ गुणा करोगे, 100 एकम 100 प्लस के, देखो यहाँ तो जीरो है, जीरो के साथ आप किसी की भी गुणा करो जीरो ही होगा और प्लस में बच जाएगा 9। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, 109/100। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। यानी कि आप 109/100 को इस तरीके से लिख सकते हो, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 0.13 बार, 0 पॉइंट देखो 13 के ऊपर बार लगा है, दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो P/Q के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो दो संख्याओं के ऊपर बार है तो मैंने बोला दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 13 क्या लिख दोगे, 99 लिख दोगे। 13/99 कहां पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया किसी संख्या का 4/5 उसके 2/3 से 8 अधिक है, वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या का 4/5, ऑप्शन उठा लो। मान लेंगे वो संख्या 30 है तो उसका 4/5 कितना होगा, 5×30 24 होगा। और उसके 2/3 से यानी कि संख्या का 2/3 कितना होगा, 3×दाया 30 20 होगा। और बोला 8 अधिक होना चाहिए, लेकिन ये तो 4 अधिक है तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड उठाओगे, 90 का 4/5 निकालोगे, 18 चौके 72 आ जाएगा। और 90 का 2/3 निकालोगे, 30×90, 30×2 60 आ जाएगा। तो 72 क्या 60 से अधिक है, 72 क्या 8 अधिक है इससे, यही इसने पूछा है। तो इसने बोला किसी संख्या का 4/5 उसके 2/3 से 8 अधिक है भाई, 4/5 अधिक होना चाहिए मेरे दोस्तों, 4/5 अधिक होना चाहिए किससे, किसी संख्या का 4/5। तो 18×5 = 90, 18 चौके 72, 30×90, 30×2 60, ये तो 8 अधिक है 4/5 उसके 2/3 से। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसके अंदर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप दूसरा उठाकर देख लो, 75, तो 15×5 = 75, 15 चौके 60 आएगा, और 25×75 और ये 50 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन उठाओगे, 4/5 गुणा के 60 करोगे, 12×5 = 60, 12 चौका कितना आ गया 48 आ गया। और फिर आप 60 का क्या करोगे, 2/3 करोगे, तो कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 20×2 40 आ गया। तो ये ऑप्शन भी आपका फिट बैठ रहा है। यही इसने पूछा, किसी संख्या का 4/5, किसी संख्या का 4/5, ठीक है, उस संख्या के 2/3 से 8 अधिक है। तो संख्या मान ली 90, 18×5 = 90,
18 तिया 54, 18 चौके 72 आ गया, 30 तिया 90, 30 दूनी 60। तो ये भी ज्यादा हो रहा है और ये भी ज्यादा हो रहा है, तो दो ऑप्शन फिट बैठ गए भाई इसके अंदर। तो दो ऑप्शन फिट बैठे इसके अंदर। तो या तो ऑप्शन में गड़बड़ है कुछ, तो नहीं तो आप निकाल लो ऐसे। कोई संख्या x मान लेंगे, x का 4/5 उसके 2/3 से 8 अधिक है, ये इसने बोला है। इस तरीके से निकाल के अगर देखोगे आप क्या आंसर आएगा, निकाल के देखो। 4x/5 माइनस के 2x/3 बराबर आएगा 8। ठीक है, एलसीएम आ गया 5 और 3 का 15, और ऊपर बच गया 4x माइनस के देखो 5 और 3 का एलसीएम आया 15, तो 5 तिये 15 होगा, 4 तिये 12x माइनस के 3 पंजे 15 यानी कि 10x बराबर आया 8 के। तो 12x में से 10x घटाओगे 2x, 15 की 8 से गुणा करोगे 120, तो x का मान वैसे 60 आ रहा है, यहाँ पे आप 60 ही लगा दोगे भाई। ऑप्शन नंबर 4 तो यदि उस तरीके से निकालें तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी आ रहा है। अगर ऑप्शन के हिसाब से आप निकालो ना, तो वो संख्या पूछी गई वह संख्या क्या होगी, तो संख्या 60 ही हो सकती भाई। तो 18 पंजे 90 आ रहा है, और 18 चौके 72 आ रहा है, 30 दूनी 60 आ रहा है, 72 और 60, सॉरी भाई यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, 72 और 60 का डिफरेंस तो 12 हुआ ना। ऑप्शन के हिसाब से करो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वही आएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, क्योंकि यहाँ पे में मिस्टेक था। 90 का जब 4/5 निकालोगे तो कितना आया, 72 आया, और 90 का 2/3 निकालोगे तो कितना आया, 30 दूनी 60 आया। तो 72 और 60 के बीच में तो 12 का डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो 4th ही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन से सोल्व कर लो इस क्वेश्चन को, आसान रहेगा। 0.5353 के लिए भिन्न संख्या क्या होगी भाई, 0.535353 ये पूछा गया कि इसके लिए भिन्न क्या होगी भाई। देखो बार बार क्या रिपोर्ट हो रहा है, 535353, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0.53 यानी कि 5 3 के ऊपर बार। तो 5 3 के ऊपर बार का मतलब क्या, 53/99। जिन संख्याओं के ऊपर, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 99 लगा दोगे, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3.78 0.2689 के बराबर है, तो इसका मान किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ से 3.718, तो अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1000/3718। क्यों, क्योंकि भाई मैंने दशमलव हटा लिया और नीचे 3 के बाद दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ऊपर 1000 आ जाएगा, और इसका मान है 0.689। और पूछा किसका है, इसका मान देखो नीचे 3 2 5 7 दशमलव के बाद 7 अंक हैं, तो ऊपर मेरे को क्या लगानी पड़ेंगे, 7 जीरो लगानी पड़ेगी, और नीचे आ जाएगा 3718 दशमलव हटाने के लिए। तो मेरे को यहां से पता है कि 1000/3718 का मान कितना है, 0.2689, 0.2689। और आगे क्या, कितनी जीरो बच गई, 4 जीरो। अगर मैं इसको 1000 से गुणा कर दूंगा तो दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो 1000 से गुणा करूंगा तो दशमलव हट जाएंगे, 2689 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, एक संख्या अपने 1/7 से 84 अधिक है, 1/7 से कितनी अधिक है, 84 अधिक है, तो संख्या क्या है। ऑप्शन से ही सोल्व कर लो इस क्वेश्चन को। कोई भाई संख्या मान लेंगे वो 14 है, तो 14 का 1/7 तो कितना आया, 2 आया। और बोले कि एक संख्या अपने 1/7 से 84 अधिक है, क्या 14 2 से 84 अधिक है, बिल्कुल नहीं है। तो बड़ी बड़ी संख्या आप उठाओ, जैसे मैंने 98 उठाया, तो 98 का अगर मैं 1/7 निकालूंगा तो कितना आया, 14 7 98। तो उसने बोला कि जो वो संख्या है उस संख्या के 1/7 से 84 अधिक है, क्या ये संख्या इससे 84 अधिक है, 14 में 84 जोड़ोगे तभी तो 98 होगा। तो राइट ऑप्शन आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से सोल्व करो इस क्वेश्चन को। ए और बी दो भिन्न पूर्णांक हैं, तो निम्न में से कौन सा गलत है। इसने बोला ए और बी दो भिन्न भिन्न पूर्णांक हैं, यानी कि ए का मान 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है तो इसका 3 है, अलग अलग हैं, जरूरी नहीं है 1 2 ये लगातार है, अलग अलग मान है, इसका 3 है तो इसका 6 है, अलग अलग मान दिए गए हैं। तो मैंने मान लिया कि ए का मान अगर मैं मान लू 1 और बी का मान 2 है, वैसे मान लिया नॉर्मल, आप कुछ भी मान सकते हैं, भिन्न पूर्णांक मानने हैं। तो निम्न में से कौन सा गलत है, a + 0 = 0 + a = a। भाई a प्लस के 0 बराबर 0 प्लस का a, क्या बराबर a नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर a का मान मैं 1 रख रहा हूं यहाँ पे, तो 1 प्लस के 0 बराबर किसके, 0 + 1 बराबर 1 तो ही आएगा, a के बराबर ही तो आएगा, तो पहला तो सही है। तो दूसरा उठाओगे तो a - 0 बराबर
ए नॉट इक्वल टू 0 माइनस के ए। अगर ए का मान मैं 1 रखता हूं तो 1 माइनस के 0 1 होगा, तो ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ए का मान नॉट इक्वल टू 0 माइनस के 1, तो 0 माइनस का 1 बिल्कुल ए के कैसे बराबर होगा, क्योंकि ए का मान तो 1 है और ये कितना आया 0 माइनस के 1 माइनस 1 आया, तो ये तो बराबर नहीं होगा। तो इसने बोला क्या ये मान बराबर होंगे, ए नॉट इक्वल टू 0 माइनस के 1। तो आप थर्ड ऑप्शन उठाओ, जैसे ए प्लस के बी बराबर बी प्लस के 1, तो ए का मान अगर 1 रखता हूं, इसका 2 रखता हूं, और इसका 2 और इसका 1, तो 3 बराबर 3, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन उठाओगे, ए माइनस बी बराबर होगा बी माइनस ए, क्या ये सही है? बोलोगे सर ए का मान मैंने 1 रखा, इसका 2 रखा, इसका 2 रखा, इसका 1 रखा, 1 में से 2 गया -1 और इसमें से 1, क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ गलत हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, तो ए शायद यहाँ पे बराबर ऐसे देना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसके अंदर फोर्थ रहेगा, इसके अंदर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसे ए माइनस 0 बराबर क्या 0 माइनस ए के बराबर, या 0 प्लस ए देना था यहाँ पे इसको, तो ए 1 माइनस के 0 बराबर 0 प्लस के 1, ये तो बराबर होंगे आपस में, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हमारी टाइप नंबर 7, पूछा गया यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? भाई 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर के अंदर 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? लगभग 1.6093 किलोमीटर होते हैं। तो पूछा गया यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हो तो कितने मील तैरते हैं? तो 1 पॉइंट मील पूछा गया, कितने मील तैरते हैं, तो 1 मील 1.6093 के बराबर, तो 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं, ये इसने पूछा है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? 0.62 मील, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मील इसके बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर के बराबर। तो इसने बोला यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो 1 मील किसके बराबर होगा? तो दशमलव लगा दोगे, 0 पॉइंट आपके सामने क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो 1.6093 किलोमीटर होता है 1 मील के बराबर, और 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 0.623 लगभग आपके मील के बराबर होगा। नेक्स्ट बताओगे, दो संख्याओं का गुणनफल y बटे x है, यदि इनमें से एक x बटे वाई स्क्वायर है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन में से गुणा कर लो इसकी, एक संख्या x बटे वाई स्क्वायर, तो दूसरी संख्या अगर मैं ले लेता हूं वाई क्यूब बटे में एक्स क्यूब, तो देखो कितना मान आएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 3 दिया गया ना, वाई क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर, इनकी गुणा करनी है आपको, तो ये 3 है तो इसे कट जाएगा 2 वाला, तो यहाँ पे अगर आप काटोगे तो ये तो ज्यादा बचेगा, वाई बटे एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो वाई बटे एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स वाई क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे एक संख्या है एक्स बटे वाई स्क्वायर, तो दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल वाई बटे एक्स है, तो वाई क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचा? वाई बटे एक्स, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरी जो संख्या होगी वो ये होगी, जब आप एक्स वाई बटे स्क्वायर के साथ गुणा करोगे तो यही मान आएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांट दिए भाई, ठीक है, और यदि उनके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को एक कम मिलता तो उसके कितने मित्र थे? तो मेरे दोस्तों एक बात बताओगे, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटना चाहते हो, तो या तो आप अपने मित्र को, या तो आपके पास 20 मित्र होंगे, 20 पंजे 100, सबको बराबर 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 बांटोगे, या आपके पास 25 मित्र होंगे तभी बराबर बांटोगे, 25 चौका 100, हर मित्र को 4-4 रुपए आएंगे, 20 मित्र होंगे 5-5 रुपए आएंगे, तभी आप बराबर बांट पाओगे 100 रुपए को। तो उसके 5 मित्र अधिक हो जाते, यदि उसके 5 मित्र अधिक हो जाते तो प्रत्येक को 1 रुपए कम आता, तो उसके कितने मित्र थे? उसने बोला कि अगर 5 मित्र, तो 20 मित्र अगर होते, 5 जोड़ देते तो 25 रुपए हो जाते, 25 मित्र हो जाते, और 25 मित्र को 4-4 रुपए आते। तो यही हमें पता चली कि पहले तो आ रहे थे 20 मित्र थे उसके पहले, और 5-5 रुपए बांट रहा था वो, लेकिन उसने बोला अगर 5 मित्र और जोड़ देते उसमें तो 1-1 रुपए कम आता सभी मित्र को, तो बीच में 5 जोड़ोगे 25 मित्र हो जाएगा,
उसके 25 दोस्त हो गए, तो कितने रुपए आए हर मित्र को? 4-4। पहले कितने आ रहे थे? 5-5। तो यहाँ से पता चले कि पहले उसके जो मित्र थे वो 20 मित्र थे, और 5 जोड़ने के बाद हर मित्र को 4-4 रुपए आएंगे। आसान आसान क्वेश्चन है। एक पार्किंग लॉट में सिंगल कतार में 36 वाहन पार्क किए गए हैं। प्रथम कार के पश्चात एक स्कूटर, द्वितीय कार के पश्चात, ये बोला है कि एक कार है फिर उसके बाद 2 स्कूटर हैं, फिर दूसरी कार है फिर उसके बाद 2 स्कूटर हैं, फिर तीसरी कार है उसके बाद 3 स्कूटर है। मतलब ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, 3 के पीछे 4, 3 कार के पीछे 3 स्कूटर, 4 कार के पीछे 4 स्कूटर, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है। तो पूछा कि कतार के द्वितीय आधा जो भाग है ना, उसमें स्कूटरों की संख्या कितनी होगी? तो पहले तो मेरे दोस्त टोटल 36 वाहन है, तो द्वितीय भाग में पूछा है, तो 2 लाइन होंगी 18-18 वाहनों की, 18 वाहन यहाँ पे होंगे और 18 यहाँ पर। तो द्वितीय भाग में पूछा है, यानी कि इस वाले भाग में पूछा गया स्कूटरों की संख्या कितनी होगी। बोला गया कि पहले तो कार है, कार के बाद में अगर मैं कार को सी लिख दूं और स्कूटर को एस लिख दूं, ठीक है, स्कूटर एस और सी, तो एक कार के बाद, प्रथम कार के बाद एक स्कूटर है, फिर एक कार आ गई, हाँ, एक कार आ गई, फिर 2 स्कूटर हैं, फिर एक कार आ गई, फिर 3 स्कूटर हैं, फिर एक कार आ गई, फिर 4 स्कूटर हैं, फिर एक कार आ गई, फिर 5 स्कूटर हैं। तो पहले तो 18 देखो यहाँ पे हो गए क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 यहाँ पे बन गए, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बन गए। तो इसको आप आगे लेके चला जाओ, और यहाँ पर कितने आएंगे? पहले 4 स्कूटर थे, अभी यहाँ पे 5 आएंगे, तो 3 ये और 2 ये, 5 स्कूटर, ठीक है। अभी इसके बाद फिर कार आएगी, फिर इसके बाद 6 स्कूटर आएंगे। कितने स्कूटर? 6 स्कूटर। यहाँ पे भी 18 होने चाहिए, 18 वाहन, 2 4 6 2 8 और 2 10 हो गए, और फिर एक कार आ जाएगी, ठीक है। कार के बाद फिर 7 स्कूटर आएंगे, तो देखो टोटल कितने वाहन हो गए? 18 हो गए क्या? 2 4 6 2 8 9 10 11 12 14 15 16, ध्यान से देखोगे, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो एक फिर कार आ जाएगी यहाँ पे, 2 4 6 7, ठीक है, समझ गए। तो पूछा गया कि जो दूसरे जो है उसके अंदर कितने स्कूटर हैं, तो स्कूटरों की संख्या पूछी, 2 तो ये हो गए, और 2 4 6 ये हो गए 8, और 7 ये हो गए 15। तो कितने स्कूटर हो गए मेरे दोस्तों? 15 स्कूटर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे डंडे है ना, मैंने यहाँ पे इसकी जगह पर स्कूटर लिख के नहीं, ये स्कूटर है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे भाई, किसी 2 अंकीय संख्या तथा उस संख्या के अंकों के परस्पर फेर बदलने से बनने वाली संख्या का अंतर 36 है, यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 है, तो पूछा गया है कि उनके अंकों का अंतर और जोड़ के बीच का अंतर कितना होगा। तो मेरे दोस्तों, 2 ऐसी संख्याएं बताओ, अगर उन संख्या के अंकों का अनुपात करूं तो 1:2 आना चाहिए, अंकों का, संख्या का नहीं, अंकों का, संख्या के अंकों का। और जब उनको पलट दूंगा मैं, उनका अंतर 36 आना चाहिए। तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, एक तो 84 होगा और एक 48 होगा। तो जब इनको घटाओगे, 12 14 में से 8 गया 6 और 3 बच गया, इनका अंतर आया 36। क्योंकि मैंने मान ली वो संख्या 84 है, जब मैंने उसको पलट दिया अंकों को, 48 बन गया और उनका अंतर 36 आ गया। और इनका अनुपात भी 1:2 है, 2 अंक हैं 8 और 4, 8 और 4 हैं 2 अंक, तो इनका अनुपात भी 4-8 ले लो या 8-4 ले लो, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1:2। तो हमें पता चल गया वो संख्या 84 और 48 है। पूछा क्या है? अंकों का अंतर और जोड़ के बीच, तो जो वो संख्या है उनके अंकों का अंतर कितना है? 8 में से 4 गया 4, और उनका जोड़ 8 और 4 12, तो 12 में से जब 4 घटाओगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो उनका जो अंतर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, ठीक है, 8 आ जाएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताओगे, 120 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है, ए का अंश बी के अंश से 20 रुपए अधिक है, ठीक है भाई, और सी के अंश से 80 रुपए कम है। तो पूछा गया है बी का अंश कितना होगा। तो 120 रुपए को बांटना है ए बी और सी के अंदर, तो यहाँ पे ए का जो अंश है, ए का जो भाग है, वो बी के अंश से 20 रुपए अधिक है, यानी कि ए बराबर बी प्लस के 20 है, यानी कि बी में जब आप 20 जोड़ दोगे तो ए का भाग हो जाएगा। और बोला कि सी के अंश से 20 रुपए कम है, यानी कि ए का भाग सी के अंश से 20 रुपए कम है, तो दोनों को बराबर रख दो,
बी प्लस के सी बराबर आ जाएगा सी माइनस के बी। तो सी का मान यहां से बोलोगे सर कितना आ जाएगा, तो 20 को इधर लेके जाओगे तो बी प्लस के 40 हो जाएगा। और तीनों का बोला है उसने कि तीनों को मिलाकर ए प्लस के बी प्लस के सी, तीनों के पास 120 रुपए हैं। तो तीनों के पास अगर 120 रुपए हैं और मेरे को यहां से पता चला कि सी का मान बी प्लस के 40 है, तो सी की जगह पर बी प्लस के 40 रख दो और ए की जगह पर क्या रख दो, ए का मान कितना, बी से 20 अधिक है। तो सबको बी बी में बना लो आप, ठीक है, बी बी में बना लो। तो ए प्लस के बी, बी प्लस के सी इसका मान रख दिया। तो 1 2 3 कितने हो गए, 3 बी हो गई। और 3 बी का मान कितना आया, 40 और 60, 40 और 20 60 और ये 120 है, तो 120 में से 60 गए 60। तो बी का मान कितना आया, 60 बटे में 3 यानी कि 20 आ गया, 20 या 60। बी का जो अंश होगा वो 20 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। नहीं तो आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो। तो ए का जो भाग होगा वो सेकंड होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, ठीक है, इनमें से कौन सा मान कक्षा में कुल विद्यार्थियों का कभी भी नहीं हो सकता, कुल विद्यार्थियों का कभी भी नहीं हो सकता। तो देखिए, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, तो मान लेंगे अगर लड़के एक्स हैं, माना लड़के एक्स है, तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कों से 2 गुना, लड़कियां कितनी होंगी, लड़कों से 2 गुना यानी कि 2x होंगी। और लड़के और लड़की टोटल कितने होंगे, x प्लस के 2x यानी कि 3x होगा। मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का भाग होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 3 से भाग होनी चाहिए संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कभी नहीं हो सकती। 48 3 से भाग होता है, 30 भी होता है, 24 भी होता है, लेकिन 40 नहीं होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो हर एक ऑप्शन उठा के देखोगे तब सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बताओगे, 120 रुपए को भी सी में बांटा जाता है, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको ना, 20 रुपए आया था आंसर। 2 अंकों वाली संख्या को अंकों का अंतर ये भी है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बताओगे, बोले कि एक्स वस्तु का भाव हर वर्ष 40 रुपए बढ़ जाता है, जबकि वाई वस्तु का भाव 15 पैसे हर वर्ष बढ़ता है। 2001 में एक्स वस्तु का भाव 4.20 रुपए था और वाई का भाव 6.30 रुपए था। तो कौन से वर्ष में एक्स वस्तु का भाव वाई वस्तु से 40 पैसे ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन उठाओ, जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठाया 2012, ठीक है, 2012 पहले तो यहां पर एक्स लिखो और वाई लिखो, ठीक है। तो इसने बोला एक्स वस्तु का भाव 2001 में 4.20 रुपए था और हर वर्ष 40 बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 40 बढ़ता है। तो मतलब इसकी बात है कि 40 पैसे बढ़ता है, ठीक है, 40 पैसे लिखा नहीं वहां पे। 2001 में 4.20 था, तो 2001 से 2012 11 साल हो गए। कितने साल हो गए, 11 साल हो गए। तो 11 साल में कितना बढ़ जाएगा, अगर 40 पैसे बढ़ता है तो 11 चौक 44 यानी कि 4 रुपए 40 पैसे बढ़ जाएगा। 2001 में था 4.20, 2012 में कितना हो जाएगा, 4.40 और 4.20 यानी कि 8.60 हो जाएगा एक्स का भाव। और 6.30 वाई का भाव बढ़ता है 15 पैसे, तो 11 साल में कितना बढ़ जाएगा, तो 15 पैसे बढ़ता, तो 15 गुणा के 11 यानी कि 225 आएगा क्या, 15 गुणा 11, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 165 रुपए। तो 1.65 रुपए बढ़ जाएगा। तो वाई में कितना जोड़ दो, 1.65, तो 7.95। और इसने बोला है कि क्या ये 40 अधिक है इससे, बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है इससे 40 अधिक। तो हर ऑप्शन आपको उठा के ऐसे देखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगेगा। देखिए थोड़ा सा कम आया है ये, उसका 7.95 आया और इसका 8.60 आया, और वो बोले कि 40 पैसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको लगभग लगभग कितना दिख रहा है, 35 पैसे ज्यादा दिख रहा है। तो 40 अगर ज्यादा होना चाहिए तो 2011 उठा लो, ठीक है, इससे कम उठा लो थोड़ा। तो 2011 अगर मैं लूंगा तो एक्स का भाव और वाई का भाव कितना हो जाएगा, तो 2001 में था 4.20 रुपए एक्स का भाव, 2011 में यानी कि 10 साल बाद कितना हो जाएगा, क्योंकि 40 रुपए बढ़ता है, तो 10 साल बाद अगर 40 रुपए बढ़ता तो डायरेक्ट 4 रुपए बढ़ जाएगा एक्स का भाव। टोटल कितना हो जाएगा, 8.20 रुपए हो जाएगा। वाई का भाव बढ़ता है 15 पैसे, तो 10 साल में कितना बढ़ जाएगा, 2001 से 11 10 साल में बढ़ जाएगा 1.5 रुपए वाई का भाव। पहले कितना था 6.30, तो अभी कितना हो जाएगा
7.80। तो बताओ एक्स वस्तु का भाव वाई वस्तु से 40 रुपए ज्यादा है कि नहीं है? यहाँ पे बोलोगे सर, और 4.10 × 40, 4 रुपए बढ़ गया, तो 8 रुपए 20 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 7.80 हो जाएगा। तो 10 का आपको सही नजर आ रहा है, 60 रुपए, लेकिन इसने बोला 40 पैसे ज्यादा होना चाहिए, तो कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर दी? तो 10 साल हो गए, 10 के बाद 40 रुपए बढ़ गया, 40 पैसे बढ़ गया, तो 4 रुपए हो गए, और 15 × 150, तो 1.50 हो गया भाई, तो 7.80 हो गया, ये 8.20 हो गया। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है मेरे को क्वेश्चन के अंदर, ये आपका 60 नजर आ रहा है, तो 60 पैसे बढ़ गया, कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 60 पैसे। तो एक बार दोबारा उठाओगे भाई इस क्वेश्चन को? हाँ भाई, क्वेश्चन को 2011 ही इसका आंसर आएगा। कैसे? जैसे 2001 था, और एक्स और वाई का भाव पैसे में लिख लो, वैसे आपको कंफ्यूज नहीं होगी। 4 रुपए 20 पैसे का मतलब है 420 पैसे, ठीक है। और वाई का मतलब 6 रुपए 30 पैसे, मतलब 630 पैसे। टोटल कितने? 630 पैसे। तो 2011 अगर मैं लेता हूं, 2001 से 2011, 10 साल हो गए, ठीक है, 10 साल। तो 40 पैसे बढ़ता है हर साल एक्स का भाव, तो 10 साल में कितना बढ़ेगा? 400 पैसे। तो 400 इसमें जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 820 पैसे हो जाएगा। और वाई का भाव जो बढ़ता है वो हर साल 15 पैसे बढ़ता है, तो 15 दाया 150, 150 पैसे बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 780। क्या एक्स का भाव वाई से 780 40 रुपए ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। इसका 780, इसका 820, तो 780 में 20 और 20 40 और जोड़ दोगे तो 820 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओगे, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? देखिए, मुर्गी है और गाय है, मुर्गी और गाय, तो मुर्गी के भी एक सिर होता है और गाय का भी एक सिर होता है, लेकिन मुर्गी के पैर 2 होते हैं, गाय के 4 होते हैं। और उसने बोला कुछ मुर्गियां और गाय हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियां कितनी होंगी? जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया, मान लिया मैंने मुर्गी 26 है, तो गाय कितनी बच जाएंगी? गाय कितनी बच जाएंगी? उसने बोला 48 सिर हैं, तो गाय कितनी बच जाएंगी? 22 बच जाएंगी, क्योंकि एक एक सिर होते हैं। तो और उसने बोला टोटल पैरों की संख्या 140 है, तो 26 को 2 से गुणा करोगे, टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 52 पैर हो जाएंगे मुर्गी के। और 22 अगर गाय हैं तो 4 पैर होते हैं, तो 22 चौका 88। तो देखो 88 और 22 टोटल कितने हो रहे हैं? 8 2 10 0 14 140 पैर हो रहे हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से करोगे इस क्वेश्चन को। ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए हैं, यदि ए की राशि का 4/15 भाग बी की राशि के 2/5 में भाग के बराबर है, तो बी का पूछा गया कि बी की राशि कितनी होगी। ए और बी के पास कुल मिलाकर ए की राशि का 4/15वां भाग बी के राशि के 2/5वें भाग है, तो बी के पास कितनी राशि होगी? तो मेरे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? ऑप्शन से सोल्व करोगे। मैं मान लूंगा बी के पास 550 रुपए थे, बी के पास 550 रुपए थे, उसने बोला बी की राशि का 2/5 भाग, तो बी की राशि का 2/5 भाग कितना होगा? 11, यानी कि 220 रुपए होगा। और बोला ए की राशि के 4/5वां भाग है, ए की राशि का 4/15वां भाग है, ए की राशि का 4/15वां भाग बी की राशि के 2/5वें भाग के बराबर है। तो 220 था टोटल, दोनों को मिलाकर है 1210 रुपए। तो 220 में से अगर आप 1210 में से 220 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, और 121 में से 22 घटाओगे तो 11 में से 2 गया 9 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा 990। क्या 990 4/15 करोगे? 15 छिक्कू 90, 15 छिक्कू 90, 6 चौका 24। क्या ये इसके बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने उठा लिया आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन अगर मैंने उठाया क्वेश्चन नंबर 12 में, तो ए की राशि का 4/5, बी की राशि कितनी होगी?
बी की राशि का 2/5 भाग, तो 484 का 2/5 भाग अगर आप निकालोगे तो क्या ये 4/15 भाग के बराबर होगा, इसके बराबर 4/15 भाग की। तो 1210 का 4/15 अगर आप निकालोगे, 1210 का 4/15, 15 सत्ता 105, 15 अट्ठा 120, एक बच गया। तो ये हमारा पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। आप इसको x मान के सोल्व कर लो। जैसे a और b, मान लांगे a के पास x राशि है और b के पास y राशि है, और इसने बोला कि a की राशि का 4/15, तो a के पास x राशि है तो इसका 4/15, ठीक है। और ये किसके बराबर है, y के राशि के 2/5 में भाग के बराबर है। तो यहां से मेरे पास कितना आया, तो x का मान अगर मैं यहां से निकालूंगा, x का मान निकालने जाऊंगा तो बोलोगे सर y गुणा के 2/5 है और 4/15 को उधर लेके जाओगे तो 15/4 हो जाएगा। 5×3 = 15 और 2×2 = 4, तो किसके बराबर आया, 3/2 y के बराबर आया। x का मान 3/2 y के बराबर आया, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला कि x का मान किसके बराबर आया, 3/2 y के। और दोनों के पास मिलाकर x और y टोटल जो राशि है वो 1210 रुपए है। तो x का मान आया 3/2y, तो 3/2y है यहाँ पर रख दो और प्लस के y है बराबर 1210 है। तो 3/2y प्लस के 2y कितना हो जाएगा, 5y, और 1210 की इसके साथ 2 की गुणा करोगे तो आप बोलोगे सर 2 के साथ 2420 हो जाएगा। 5y बराबर आया 2420, तो y का मान 2420/5 कितना आ जाएगा, 484। तो y के पास कितनी राशि है, 484 रुपए है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर किसके बराबर होगा। तो 1 हेक्टेयर का मान किसके बराबर होगा, 1 हेक्टेयर बराबर होता है भाई 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यदि ए बी को 4 रुपए देता है तो बी के पास 2 गुना रुपए होगा, ठीक है। और यदि बी ए को 15 रुपए देता है तो ए के पास बी का 10 गुना रुपए होगा। तो पूछा गया मूल रूप से कितना रुपए है, ए बी को 4 रुपए देता है, ठीक है। तो माना ए के पास x रुपए है और बी के पास y रुपए है। पहली बार में क्या बोल रहे हैं कि जो ए है, बी ए को पहली बार में बोला है ए 4 रुपए दे देता है, किसको, x ने अपने 4 रुपए दे दिए, किसको, y को, तो y में +4 हो जाएंगे और y के पैसे 2 गुणे हो जाते हैं, तो 2 गुना कर दो। तो यहाँ से मेरे पास x माइनस वाई बराबर 2y प्लस के 8 आया। तो 2y माइनस के y, यानी कि मेरे पास यहाँ से एक समीकरण बनेगी, x माइनस के 2y यहाँ से आया, ये आपके पास y यहाँ पे 4 है ना, सॉरी, क्योंकि 4 रुपए दे दिए उसने भाई, y नहीं है यहाँ पे क्योंकि उसने 4 रुपए दिए हैं। तो x माइनस के 2y, 4 को उधर लेके जाओगे 12, तो एक समीकरण बन गई इसके, x माइनस के 2y बराबर 12, ठीक है। x माइनस के 2y बराबर बनी 12। बाद में क्या बोल रहे हैं कि a के पास b का 10 गुना रुपए है। यदि b a को 15 रुपए दे देता है, b किसको, a को अगर 15 रुपए दे देता है, यानी कि x मानी थी हमने किसकी राशि, a की राशि, अगर x को 15 रुपए दे देता है b, तो y के पास कितने बच जाएंगे, y माइनस के 15, और उसने बोला 10 गुना रुपए हो जाते हैं a के पास, तो इसका 10 गुना, तो 10x प्लस के 150 बराबर y माइनस के 15। तो मान कितना आएगा, 10x माइनस के y बराबर, ये 15 आपके पास यहाँ पे है तो इधर लेके आ जाएगा मैं इसको, और ये आपके पास -15 तो उधर लेके -150 तो -165 हो जाएगा, -165। दो समीकरण बन गई, एक पहली है और दूसरी है। तो हमें निकाल के मूल रूप से कितना रुपए है ये हमें निकालना है, मूल रूप से कितना रुपए है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखोगे 10x है, यहाँ पे x है, तो अगर मैं इस पूरी समीकरण को 10 से गुणा कर दूं, 10x माइनस के कितना हो जाएगा, 10x माइनस के 20y बराबर हो जाएगा 120। तो जब इनको मैं घटाऊंगा तो ये तो आपस में कट जाएंगे, और ये आपके पास प्लस, ये माइनस, तो 19y बराबर, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का, और जब इनको जोड़ोगे 165 285 हो जाएगा। तो 19y का मान आया 285, y का मान आ गया 15। तो मूल रूप से 15 रुपए थे भाई, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 15 रुपए थे मूल रूप से। नेक्स्ट बताओगे, 100 गेंदों के झोले में रिद्धि गेंदों के 10वें भाग को निकाल लेती है।
और सिद्धि 1/3 भाग को निकालती है। रिद्धि रिद्धि 100 गेंदों के 1/10वें भाग को निकाल लेती है, तो मतलब 10 गेंद निकाल लेती है। ठीक है, और सिद्धि बोल रही है, सिद्धि बोला कि 1/3 भाग को निकालती है। तो 100 गेंदें थी, 10 उसने निकाली, बच गई कितनी, 90। तो 90 में से 1/3 वो निकाल लेती है। तो पूछा गया कि सिद्धि ने कितनी गेंदों को निकाला, तो 90 गुणा मत 1/30, 30 गेंदों को निकाला भाई। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिद्धि ने 100 में से 1/10 गेंदें निकाल ली, तो 90 बच गई, क्योंकि 10 तो उसने निकाल ली, तो 100 गेंदें थी, 90 बच गई। नेक्स्ट बताओगे, ए और बी दो परीक्षा कक्ष हैं, यदि 10 विद्यार्थियों को ए से बी में भेजा जाए, हर एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाएं, तो विद्यार्थियों की संख्या ए में बी से दोगुनी हो जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? या तो ऑप्शन से सोल्व कर लो, या इसको एक्स मान वाई मान के सोल्व कर लो। मान लेंगे, माना कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या एक्स है और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या वाई है, और बोल क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, यदि 10 विद्यार्थी ए से बी में भेज दिए जाएं, यानी कि ए से 10 विद्यार्थी निकाल के, एक्स विद्यार्थी थे, में 10 निकाल के वाई में भेज दिए जाएं, बी में भेज दिए जाएं, तो यहां से एक समीकरण बनी x माइनस के वाई बराबर 20, एक समीकरण बन गई। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाएं, बी से ए में, तो ए में 20 विद्यार्थी आ जाएंगे, और किससे भेजे जाएंगे, ये वाई से भेजे जाएंगे, तो वाई से 20 विद्यार्थी चले जाएंगे। और बोल रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या ए में बी से दोगुनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 गुणे हो जाएंगे ए के अंदर, तो 2x प्लस के 40 बराबर आएगा y माइनस के 20। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2x माइनस के वाई बराबर 40, उधर चला जाएगा, 2x माइनस के वाई यानी कि माइनस के 60 के बराबर आएगा। तो एक समीकरण ये बनी और दूसरी समीकरण ये बनी, x माइनस वाई बराबर 20 और 2x माइनस के वाई बराबर माइनस के 60। तो x का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो, दोनों समीकरण से 2x में से x गया x, और 60 में भी जोड़ोगे 80, तो x का मान आया 80। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 80 थी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन मार के भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, एक दुर्ग किले में 150 व्यक्तियों के 45 दिन के भोजन का प्रावधान था। भाई 150 व्यक्ति थे, उनके लिए 45 दिनों के भोजन का प्रोग्राम था, और 10 दिनों के बाद 25 व्यक्ति किला छोड़ के चले गए। तो 150 व्यक्ति थे और 10 दिनों के बाद चले गए, तो कितने दिन बच गए, 35 दिनों तक वो खाएंगे 150 बंदे उसको। ठीक है, और उसके बाद बोला 25 व्यक्ति किला छोड़ गए, 150 व्यक्ति थे, 25 ने किला छोड़ दिया, तो 150 गुना 35 बटे में 125 सोल्व कर लोगे, 25 पंजा 125, 25 सिक्का 150 और 7 पंजे 35। तो भोजन कितने दिन चलेगा, 7 सिक्के 42 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे भाई, एक घंटे की एक घंटे की क्या 1 सेकंड है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो 1/3600 कितनी सेकंड होगी, कितना दशमलव होगा। तो भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, 3600 को 1 से भाग देना है, तो 1 से भाग दोगे तो जीरो जीरो जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगी, फिर एक जीरो लगाओगे, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, जब तक भाग नहीं जाता लगाते जाओगे, फिर यहाँ पर जीरो लगाओगे, 3 जीरो तो आएंगी आएंगी, तो 36 दूनी पर जाएगा, 36 दूनी कितने होते हैं, 7200 पे जाएगा। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ठीक है, एक बार सोल्व करके देख लो, 7200 में से घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2800 बच गया, तो फिर जीरो लगाओगे तो 36 सत्ता पर जाएगा। ठीक है, तो 0.0 कौन सा नजर आएगा, 0.027, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे भाई, 1360 एबीसी में इस तरह बांटे जाते हैं, ए को बी से 2 3/3 गुना मिले, बी को सी का 1/4 गुना मिले, तो बी को कितना मिलेगा, ये इसने पूछा है। 1360 रुपए एबीसी में बांटे जाते हैं, ए को बी से 2/3 गुना मिले, बी को सी से, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो यहां से आप मान सकते हैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से। मैंने मान लिया जैसे बी को 300 रुपए मिल रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं, बी को सी का 1/4, बी को सी का 1/4, तो ए को बी से 2/3 गुना, 2/3 गुना, अगर बी को 300 रुपए मिल रहे हैं, मैंने मान लिया, तो ए को कितना मिल रहा है, 300 का 2/3 गुना, यानी कि 200 रुपए मिल रहे हैं। तो 300 और 200 500 बच गए कितने, 1360 में से 860 बच गए।
तो वो बोला कि बी को सी का 1/4, तो 860 का 1/4 अगर आप निकालोगे, सी का हिस्सा बच गया, क्या ये 300 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। कैसे? मैंने मान लिया कि बी को 240 रुपए मिल रहे हैं, बी को 240 रुपए, ठीक है। तो उसने बोला कि ए को बी से 2/3 गुना, तो ए को जो पैसा मिल रहा है वो बी से 2/3 गुना मिल रहा है, तो 3 × 8 = 24, कितना पैसा मिल रहा है उसको? 160 रुपए, ठीक है। और उसने बोला कि बी को सी का 1/4, बी को सी का 1/4, 240 और 160 को जोड़ोगे, टोटल मिलाकर 400 हो गया। और यहां से आपके पास बच जाएंगे कितने भाई? 400 में अगर आप जोड़ोगे 960 रुपए बच जाएंगे, 960। ये किसको मिलेंगे? सी को। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि बी को सी का 1/4, तो सी का अगर 1/4 निकालोगे तो निकालोगे 4 दूनी 8 और चौकी चौकी 16, 240 मिल रहा है। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ना तो एक्स मान के सोल्व करोगे भाई, जैसे माना सी को हिस्सा मिल रहा है एक्स, ठीक है, और सी को हिस्सा मिल रहा है एक्स, तो बी को कितना है? सी का 1/4 यानी कि एक्स का 1/4, तो ए को कितना मिलेगा? एक्स का 1/4 का 2/3, फिर इन सभी को जोड़ दोगे, एक्स एक्स 1/4 और ये बराबर रख दोगे 1360 के, फिर एक्स का मान निकालोगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। नहीं तो ऑप्शन से ही निकाल लो आप इस क्वेश्चन को। एक कक्षा के विद्यार्थियों में मुफ्त नोटबुक को बराबर में बांटा गया, प्रत्येक बच्चे को उनकी संख्या से 1/8 भाग की नोटबुक मिली। अगर बच्चों की संख्या आधी करें तो हर बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है, तो कुल कितनी नोटबुकों का वितरण हुआ? माना बच्चों की संख्या एक्स है, माना बच्चों की जो संख्या वो एक्स है, ठीक है, और प्रत्येक को जो नोटबुक मिल रही है वो 1/8 मिल रही है। प्रत्येक बच्चे को उनकी संख्या से, बच्चों की संख्या अगर एक्स है तो जो नोटबुक उनको मिल रही है, मिली बुक कितनी होगी? x/8, क्योंकि बच्चों की संख्या का 1/8 भाग मिल रही है, तो x/8। तो कुल बुक कितनी हुई? x में x + 8 जोड़ दोगे तो कुल बुक इसने पूछा कि कितनी हो जाएंगी, तो उसने बोला यदि हर बच्चे की 16 नोटबुक मिलती हैं, तो हर बच्चे को अगर 16 नोटबुक मिलती है और बच्चों की संख्या आधी कर दी जाती है, बच्चों की संख्या अगर आधी कर दी जाती है, पहले बच्चे एक्स थे, आधी कर दी, तो 16 नोटबुक जो है उनको मिलती है, तो x/2 गुना के 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से भाई कुल एक्स गुना करोगे, सॉरी, ठीक है, यहां से एक्स गुना करोगे तो x²/8 का मान किसके बराबर आया? 8x के बराबर आया, ठीक है, 8x के बराबर आया। तो x का मान ये यहां से कटेंगे तो x का मान आएगा 64, 64 आ गया। तो पूछा गया है कि नोटबुकों का वितरण कितना होगा, तो नोटबुकों का टोटल वितरण कितना होगा? x गुना के x/8, ठीक है, यानी कि 64 गुना के 64/8, 8 64 64 अट्ठा 8 चौका 32 2 4 512, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन से सोल्व कर लो, ऑप्शन उठा उठा के देख लो और अपना फिल करके देख लो भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। थोड़ी लंबी लंबी क्लास इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आपका जो है सिलेबस में कंप्लीट करवा पाऊँ। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। बाकी जो आपका ये क्वेश्चन है कल आप ये होमवर्क के रूप में मेरे को करके दोगे। यदि 501 से 599 संख्या लिखी जाती है तो कितनी बार 6 का अंक दिखाई देगा, ठीक है, 6 का अंक कितनी बार दिखाई देगा? नीचे नंबर दिया गया व्हाट्सएप, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे भाई।